आंदोलन का 14वां दिन है और इस 14वें दिन में किसान आगे की रणनीति पर तो फोकस करेंगे ही, लेकिन आज अलग अलग जगह किसानों का ट्रैक्टर मार्च भी नजर आ रहा है और शाम होते होते यहां पुतला दहन भी किसानों के जरिए किया जाएगा। देश भर से अलग अलग हिस्सों से जो रिएक्शंस हैं, जो तस्वीरें हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा आज ट्रैक्टर मार्च निकाल रहा है। किसान आंदोलन का 14वां दिन आज हो गया है। पंजाब, हरियाणा, शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान डटे हैं। ट्रैक्टर मार्च से आज किसानों का दिल्ली कूच करने का कार्यक्रम दिखाई दे रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर मार्च करते हुए किसान नजर आए हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिए, ये ताजा तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आपको मालूम हो जाएगा किसान प्रदर्शनकारी अपने इरादों के साथ अब आगे बढ़ते हुए दिल्ली कूच करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते अब दिल्ली कूच करने की तैयारी किसानों की है। ट्रैक्टर पर सवार हैं, ट्रैक्टर मार्च चल रहा है। हमने ये कहा संयुक्त मोर्चे ने कि विरोध करने का अपना तरीका है। ट्रैक्टर श्रृंखला ये बनाने का एक प्रोग्राम करा है। दिल्ली की तरफ को जाने वाले हाईवे, जो खास करके डिवाइडर हाईवे होंगे, उस पर ट्रैक्टर लगाओ। अब जैसे ये हरिद्वार से दिल्ली हरिद्वार रोड है, तो इस पे हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद के लोग रहेंगे। ऐसे ही मुरादाबाद साइड के हैं, अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद, ऐसे ही दूसरी साइड के हैं। ऐसे ही हरियाणा में है, रोहतक वाली रोड, ये सारी होगी। तो एक नए तरीके का विरोध प्रदर्शन करने का ये प्रोग्राम बनाया, जिससे सरकारें बात सुने, सरकार के दिमाग से किसान शब्द ना निकले। राकेश टिकैत कह रहे हैं नए तरीके से प्रदर्शन करने की तैयारी हमारी है, इस पर बात करेंगे। अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजीपुर बॉर्डर से, महेंद्र माही चिल्ला बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, रबुपुरा से शिव राणा मेरी सहयोगी मेरे साथ में मौजूद हैं। आज ट्रैक्टर मार्च की तस्वीरें क्या हैं, क्या तैयारी किसानों की आगे की है, एक एक करके सभी से मैं जानूंगी। सबसे पहले शिव राणा, रबुपुरा से तस्वीरें क्या मिल रही हैं? यमुना एक्सप्रेस वे से तो आगे बढ़ते हुए किसानों की तस्वीरें सामने आई हैं। जी देखिए, इस वक्त मैं यमुना एक्सप्रेसवे पर मौजूद हूँ और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी, क्योंकि देखिए रघुपुरा मेहंदीपुर से ये शुरू हुआ था और यहाँ आप देखिए प्रेस ब्रीफिंग चल रही है। ये जो बात कर रहे हैं ये पवन खटाना है, ये पश्चिम भारतीय किसान यूनियन से जो ये अध्यक्ष हैं, और आप देखिए ये लगातार किसानों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक सरकार जो है वो किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं देती। आप देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन के आपको झंडे यहाँ मौजूद दिखेंगे, ट्रैक्टर्स आपको यहाँ मौजूद दिखेंगे। और देखिए तमाम ब्रीफिंग में बताया जा रहा है कि हम जब तक हम नहीं रुकेंगे, जब तक एमएसपी पर सरकार का जो रुख है वो कड़ा नहीं हो जाता। आप देखिए पवन खटाना को आप इस वक्त सुन रहे हैं, वो लगातार किसानों को ये बात बता रहे हैं और सरकार के जरिए अपील करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कि लगातार ये अपील की जा रही है कि एमएसपी को लेकर कानून बने। और देखिए ये जो मार्च था, ये पुलिस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको दायरे में रख के किया गया। आपको मैं अगर सामने की तस्वीरें दिखाऊं, देखिए आपको यूपी पुलिस इस वक्त यहाँ पूरी तरीके से मुस्तैद दिखेगी। देखिए ये रास्ता यहाँ लगाया गया है ताकि जो किसान है वो यहाँ से आगे ना बढ़े। और मैं आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं, देखिए सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि अगर राकेश टिकैत का जो आदेश है ये उनका इंतजार कर रहे हैं। और देखिए फिलहाल ये जो प्रदर्शन है ये शांतिपूर्ण तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए इसकी मुस्तैदी का जो जायजा है वो आपको यूपी पुलिस इस वक्त देखते हुए मिलेगी। आप देखिए क्या आप ये कहना चाहती हैं कि किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर दिल्ली की तरफ बढ़े थे, इसलिए ये ख्याल बदल दिया गया, पुलिस सामने खड़ी है, या फिर पहले से तय था कि इस बैरिकेड को, इस बैरियर को पार नहीं करना है, अपनी सीमा में रहकर ये ट्रैक्टर मार्च निकालना है? देखिए मैं आपको एक बात साफ कर दूं कि ये जो किसान है इस वक्त यहाँ जो पवन खटाना है वो यहाँ एक बड़े चेहरे के रूप में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से मौजूद है। और देखिए जब अभी मेरी उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत हुई तो उन्होंने ये बात कही थी कि जब तक हमें राकेश टिकैत, हमारे सरगना हमें नहीं इंस्ट्रक्शंस दे देते आगे जाने के, तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। और देखिए अभी उन्होंने ये भी कहा है कि जो उन्होंने दावा किया था कि वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे, वही यहाँ आपको इस वक्त तस्वीरें दिख रही हैं। और देखिए 29 फरवरी तक इन्होंने कहा है कि 29 फरवरी तक का इंतजार है,
जब तक कोई ऊपर से इनके जो आला अधिकारी है जब तक वो आदेश नहीं देते तब तक जो है ये प्रदर्शन जो है वो यूं ही चलता रहेगा। और ट्रैक्टर मार्च आप देखिए जब बताएंगे तो कदम हम उठाएंगे। फिलहाल किसानों को संबोधित करते हुए किसान नेता भी नजर आ रहे हैं। शुभ राणा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुभ, आप लगातार वो बातचीत सुनिए जो किसानों से कही जा रही है। अगर कोई भी बड़ी खबर आती है तो इशारा कीजिएगा ताकि दोबारा मैं आपके पास आऊं। फिलहाल मैं महेंद्र माही का रुख कर लेती हूँ। महेंद्र माही, चिल्ला बॉर्डर पर तस्वीरें कैसी हैं? अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि यूपी से किसान दिल्ली की तरफ आ नहीं रहे हैं, लेकिन शुरुआत तो हो गई है। राकेश टिकैत ने कह दिया है कि सरकार को याद दिलाना होगा, किसान भी जरूरी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है और राकेश टिकैत का जो गुट है ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर, नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पे आने की बात कर रहे थे। मगर मैं आपको बता दूं एक क्लेरिफिकेशन किसी न्यूज चैनल पे जानकारी नहीं होगी। जो पवन खटाना है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है, उनका और तमाम जो किसान नेता है, उनका साफ तौर पे पहले दिल्ली कूच का एक तरीके से ऐलान था कि हम महामाया फ्लाईओवर से कलंदी कुंज और जो यमुना एक्सप्रेस वाला रास्ता है वहां से हम ट्रैक्टर निकालकर दिल्ली कूच करेंगे। मगर अब जो स्थिति है बिल्कुल सामान्य है। वो जो किसान है 15 किलोमीटर दायरा रखेंगे अपना, यानी कि वो नोएडा एक्सप्रेस वे नहीं आएंगे, वो दिल्ली जो कलंदी कुंज है बॉर्डर वहां नहीं जाएंगे, जहां में मौजूद ये चिल्ला बॉर्डर यहाँ भी नहीं आएंगे। और क्यों नहीं आएंगे वो तस्वीर में आपको दिखा दूं, क्योंकि देखिए जब भी ऐसा कुछ ट्रैक्टर मार्च होता है या किसान दिल्ली कूच करते हैं तो फोर्स है बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है। महेंद्र, तस्वीरें दिखा दीजिए, पीछे बहुत से बैरिकेड्स हैं, क्या इंतजाम है किसानों को रोकने के? बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, चिल्ला बॉर्डर की तस्वीर है। यहाँ 2020 और 21 में जो किसान आंदोलन हुआ था, यहाँ 3.5 महीने तक जो किसान थे तंबू गाड़ के बैठे, मगर आज आप स्थिति देखिए साफ तौर पर आपको जाहिर होगा जो किसानों का ट्रैक्टर मार्च है उसका असर नोएडा में बेहतर है। वो जहां अभी हमें सुबह बता दी ग्रेटर नोएडा रघुपुरा का है, वो सर्विस जो एक्सप्रेसवे का निचली रोड होती है, यानी कि जो गांव से जुड़े रोड होते हैं, उसके सहारे वो 15 किलोमीटर तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। और कहीं ना कहीं तस्वीरें आपको जरूर बता रहे कि किस तरीके से जो पुलिस के पास जो आला अधिकारी है, जो पैरामिलिट्री फोर्स होता है, उनको पता कि वो दिल्ली कुछ नहीं करेंगे, इसलिए तो यानी कि महेंद्र जैसी जरूरत होगी वैसे इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन सड़कों पर खड़े हुए बैरिकेड्स ये बता रहे हैं कि पुलिस के इंतजाम किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के भी हैं और जो जरूरी इंतजाम है वो पहले से किए गए हैं। मेरे साथ अनिल चौधरी भी हैं गाजीपुर बॉर्डर से। अनिल, गाजीपुर बॉर्डर पर बड़े इंतजाम किए गए थे, ये अनुमान था कि यूपी से किसान आने लगेंगे। अब राकेश टिकैत के आदेश का ही इंतजार हो रहा है, तस्वीरें क्या हैं, इंतजाम क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं फिलहाल शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि राकेश टिकैत की तरफ से कहना है कि आम जनता परेशान ना हो। इसी के लिहाज से जो है आज उन्होंने ये कहा गया है कि जो नेशनल हाईवेज हैं, जो गाजियाबाद से जो दिल्ली को टच कर रहे हैं, जो दिल्ली में प्रवेश दे रहे हैं, उन पर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाएंगे और एक साइड का जो रास्ता है उसको बंद करेंगे, ना कि पूरे रास्ते को। ये बातें जो है स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा है, तो वही चीजें किसानों के अंदर देखने को मिल भी रही हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर, मोदीनगर, लोनी का जो क्षेत्र है, कई जो इलाके हैं वहां पर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन के लिए जो किसान हैं वो एकत्रित हो रहे हैं। कुछ देर बाद ही जो है मार्च निकाला जाएगा और साफ इंस्ट्रक्ट किया गया है, चारों तरफ की तस्वीरें आदेश दिए गए हैं कि आप जो है जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इस वक्त NH9 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, हालांकि जो ट्रैफिक है वो आपको रोक रही हूं।